मॉर्निंग। आज हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अवधारणा के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कांग्रेस की स्थापना यूएन द्वारा 1885 में हुई थी, जिसकी शुरुआत 1883 में लगभग होने लगी थी। अब ये है अवधारणा। कुछ लोगों का मानना है, अवधारणा बोलते ये अपनी विचारधारा है। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस स्थापना के पीछे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसके पीछे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी। सेफ्टी वॉल्व बोले तो ये तो जो अंग्रेज़ों के ही पक्षधर थे, लेकिन वे भारतीयों को साथ लेकर चल रहे थे, जिससे कि उनकी रणनीति को समझ सकें। कुछ लोग ऐसा मानते थे। इसमें मत है कि नहीं, लेकिन इसमें अलग अलग विचार हैं, सभी एक मत नहीं है कि ये बात सत्य है। बिपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए त्वरित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया। ये इनको मानते हैं चाहे बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने सेफ्टी वॉल्व का प्रयोग किया का कार्य किया, जिससे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्र होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली। इसको राष्ट्रवादियों को क्या मिला? एक मंच मिला जहाँ पर वे अपनी एक साथ बात कर रख सके, होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली। और इसी से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का जन्म हुआ। और इसी से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा जो थी उसका जन्म हुआ। ये जो ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई, वो सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को लेकर की गई, यानी अंग्रेज़ों के हितों को लेकर ही की गई थी। अब आते कांग्रेस की विचारधाराएं। कांग्रेस की विचारधारा दो थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल में लोग नरमी से रूल नीति के अनुसार काम करते थे, जबकि गरम दल के लोग तुरंत काम चाहते थे, तुरंत ही परिणाम चाहते थे। अब बताए नरम दल क्या था? कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण रूप से कार्य करना चाहते थे और बिना किसी अहिंसा के तथा वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। जो देश की आवश्यकताएं थी वो शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक तथा वैधानिक पूर्ण तरीके से आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहते थे। इन लोगों ने भारतीयों में प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना व उनमें एकता स्थापित करने का कार्य किया। किसने किया? नरम दल ने। बहुत ही नरमी से ही काम करते थे। दूसरा, ब्रिटिश जनमत व सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ कराना चाहते थे। ये ब्रिटिश को अपने पक्ष में करके, जो कि संभव नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रयास किया। उनका मानना था कि यह भारतीयों के पक्ष में रहेगा, यही भारतीयों के पक्ष में रहेगा, क्योंकि अगर इनसे हम किसी भी तरह का विरोध करेंगे तो उल्टा ही परिणाम आएगा। आता है गरम दल क्या था? 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में नई विचारधारा का उदय हुआ था। किसका? नई विचारधारा। पहले नरम दल थी, उसके बाद नरम दल से जब कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहे थे तो कुछ लोग गरम दल के हुए ने हिंसात्मक रूप धारण किया हुआ, जिसमें गरम विचारधारा या उग्रवादी विचारधारा कहा जाता है, उग्र नीति से कार्य किया, जिसमें प्रमुख थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इनका मानना था, जो ये लाल बाल पाल के नाम से भी जाने जाते हैं, मानना था कि अंग्रेजी शासन से केवल आग्रह या विनय द्वारा, केवल प्रार्थना द्वारा या विनय द्वारा भारतीय अपने अधिकार, जो भारतीय के लोग हैं वो अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनसे तो जबरदस्ती करनी ही होगी, अपनी मांगों को मनवाना ही पड़ेगा। इनका मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो बिना किसी उग्र विरोध के हमारी मांगे नहीं मानेंगी, हमें हमारा अधिकार नहीं देंगी, हमें स्वतंत्रता नहीं देंगी और हमारा ऐसे ही उत्पीड़न करती रहेंगी। थैंक यू।